साथियों, क्या वास्तव में सांसद हाजी फजलुर रहमान कमजोर और इमरान मसूद मजबूत क़यादत है? और क्या सहारनपुर पुलिस मुसलमानों पर जुल्म कर रही है? इन दो मुद्दों पर मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे 2-4 मिनट की बात करूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। साथियों, सहारनपुर की फिजाओं में, सियासी फिजाओं में एक शब्द आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ गूंज रहा है, कमजोर क़यादत और मजबूत क़यादत। इसका मतलब यह है कि पूर्व विधायक इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि सहारनपुर में पुलिस मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। अगर आप लोग मजबूत क़यादत यानी मुझे वोट देते तो पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सहारनपुर में मुसलमानों पर जुल्म कर सकते, और ये कमजोर क़यादत का ही परिणाम है कि आपने हाजी फजलुर रहमान को सांसद चुना, उनको जिताया, और आज पुलिस हम पर, मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, ऐसा उनका कहना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या हाजी फजलुर रहमान सच में कमजोर है या शरीफ हैं? साथियों, ये इमरान मसूद ने क्यों कहा? अभी हाल में लॉकडाउन के चलते 2-3 बड़ी घटनाएं सहारनपुर में घटी। एक देवबंद के मोहल्ला पठानपुरा में, एक 62 फुटा, और तीसरी आपके झोटावाला मोहल्ला में घटी है। मैं तीनों के बारे में आपसे 1-1 मिनट की बात करूंगा। साथियों, देवबंद में जो घटना घटी वो कुछ इस प्रकार है कि लॉकडाउन के चलते कुछ लोग घरों के बाहर बैठे थे, पुलिस के लोग बाइक से आए, उन्होंने उनसे कानून का हवाला देते हुए घरों में रहने को कहा और चले गए। थोड़ी देर बाद फिर वो आए, फिर उनको लड़के वहीं पर बैठे मिले, पुलिस ने फिर उनको वही कहा और वो चले गए। लेकिन जब तीसरी बार पुलिस का फिर उधर से गुजरना हुआ तो वो सारे लोग फिर वहीं यूं के त्यों ऐसे ही बैठे थे। तो उन्होंने उनको कुछ कहा तो उन बैठे हुए मुस्लिम नौजवानों ने कहा कि तुम बार बार क्यों आ रहे हो। इस बात को लेकर उनके बीच गाली गलौच हुई और काफी सारी हॉट टॉक भी हुई उनके बीच। उन्होंने अपने और पुलिसकर्मियों को बुलाया। जैसे ही उन्होंने पुलिसकर्मी बुलाया तो वहां पर एक सभासद और उनके बेटे वगैरह ने भीड़ इकट्ठी कर ली और उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। पुलिस कप्तान दिनेश कुमार प्रभु का तो यह कहना कि बाइक तक छीनने का प्रयास किया गया। तो साथियों, फिर उन्होंने वायरलेस से पीएसी बुलाई और पीएसी बुलाने के बाद आप जानते हैं कि एक तरफा कार्रवाई हुई और डंडा चला। पीएसी ने घरों में घुस करके मार पिटाई की और एक्शन पर रिएक्शन शुरू हो गया। आप जानते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। जिन लोगों ने यह गुनाह किया था उनके साथ कुछ बेगुनाह भी चपेट में आ गए। इस घटना की सूचना जैसे ही रात के समय सांसद हाजी फजलुर रहमान, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन तस्नीम बानो के पति माजिद अली और दूसरे लोगों को पता चली तो हम सब लोग रात में ही देवबंद पहुंचे और घटना स्थल पर सारी स्थिति को देखा। सारी स्थिति देखने के बाद रात ही को पुलिस कप्तान से सांसद ने भी और माजिद अली ने भी अलग अलग बात की और सुबह का मिलने का वक्त तय हुआ। सुबह के वक्त ये सब लोग, पूर्व विधायक शशिबाला पुंडीर भी उस डेलीगेशन में मौजूद थी, बसपा के जिला अध्यक्ष योगेश कुमार, कोऑर्डिनेटर नरेश गौतम, ये सब लोग उस डेलीगेशन में मौजूद थे और भी कई लोग थे। तो पुलिस कप्तान के साथ बैठकर बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई। सारी समस्या उनको बताई गई, पुलिस ने अपनी बात बताई। लेकिन इस सब के बाद पुलिस कप्तान दिनेश कुमार प्रभु ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैं जांच करा रहा हूं, मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं, अगर जांच में जो लोग निर्दोष होंगे उनको किसी भी कीमत पर कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन जो गुनाहगार होंगे उनको किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। अब इसको आप पुलिस उत्पीड़न की घटना बताएं, कमजोर क़यादत से जोड़ें, मजबूत क़यादत से जोड़ें। जो काम सांसद हाजी फजलुर रहमान और माजिद अली और हमने किया है वही काम अफसरों से रात में या दिन में बात करके इमरान मसूद ने भी किया है।
लठ लेकर ना इमरान मसूद ने उनको मारा ना हम लोगों ने मारा, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान वार्ता के माध्यम से ही होता है। इसी तरह की एक घटना फिर घटी 62 फुटा एकता कॉलोनी में। वहां भी करीब 15 दिन पहले लॉकडाउन के चलते लोग बाहर बैठे थे, पुलिस आई, पुलिस को देखकर वो भागे, भागते वक्त उसका पैर फिसल करके वो जमीन पर सड़क पर जा गिरा और उसको गंभीर चोट लग गई। इसी दरमियान पुलिस के जवानों ने भी 2-3 लठ उस पर मार दिए, लेकिन इस पर भी उस जो सोनू नाम का लड़का था उसने बताया कि मैं पुलिस को देखकर भागा और मैं खुद गिरा हूं। उसने खुद ये बयान दिया है। वहां पर भी इमरान मसूद पहुंचे। इमरान मसूद ने सार्वजनिक सबको कहा कि घरों में रहो, सुरक्षित रहो, कानून का पालन करो। यही बात सांसद हाजी फजलुर रहमान ने भी कही। उन्होंने भी सारी स्थिति का जायजा लिया और उन्होंने भी यही बात कही। ना लठ लेकर इमरान मसूद ने पुलिस को मारा, ना हाजी फजलुर रहमान ने मारा, और ना ही इस तरह का कोई प्रावधान ना मानवीय मूल्यों में है और ना ही कानून की नजर में है। तो वहां उस घटना को भी आप पुलिस उत्पीड़न की घटना नहीं कह सकते, क्योंकि हम खुद वहां पर घटनास्थल पर गए थे और हमने अपने तरीके से अलग अलग लोगों से बात की, तो हमें भी ये पता चला कि ये बात सच है। जो वो लड़का कह रहा है ये पुलिस उत्पीड़न की घटना नहीं है। उसके बाद फिर हम अभी 2 दिन पहले घटना घटी थाना मंडी क्षेत्र के झोटा वाला में। वहां पर कुछ लोगों ने बड़ी संख्या में जानवरों का कटान किया, भैंस और कटड़े आदि का, और उस मीट को सप्लाई करने का प्लानिंग थी। तभी पुलिस को सूचना मिल गई और पुलिस ने वहां दबिश डाली। दबिश डालने के बाद उन्होंने कटे फटे 100 जानवरों के अवशेष बरामद किए, दर्जनों मोटरसाइकिलें बरामद की जिन पर वो मीट सप्लाई होना था, और उसमें मुकदमे भी दर्ज हुए, पुलिस घरों में भी घुसी। अब आप एक बात बताइए, मुसलमानों के लिए अल्लाह, अल्लाह के रसूल और कुरान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जब अल्लाह के नबी ने साफ स्पष्ट कह दिया कि जहां छूत की बीमारी हो वहां आप मत जाओ, जहां आप रहते हो वहां छूत की बीमारी हो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह ना जाओ, कहीं ऐसा ना हो आपसे दूसरे लोगों के अंदर वो बीमारी फैल जाए। परिस्थितियां आपके विपरीत हों तो मस्जिदों में ना जाओ, घरों पर रहकर इबादत करो। और इस्लाम, इंसानियत और संविधान, कानून भी इस बात को कहता है कि अपने मुल्क के हर उस कानून को मानो जहां पर आपके बुनियादी हकूक मुतासिर न होते हों, आपके मौलिक और संवैधानिक अधिकार प्रभावित न होते हों। अब आप बताइए, कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी चल रही है, भारत सहित पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, करोड़ों अरबों लोग घरों में हैं, लोग साग सब्जी दाल रोटी मुश्किल से खा पा रहे हैं, तो मुसलमानों पर गजब आ रहा है कि तुम जीभ के जायके में इतने पागल हुए जा रहे हो कि तुम चोरी छुपे अपने घरों में भैंस और कटड़े काट कर उसको बेचने की प्लानिंग कर रहे हो, तुम पैसा कमा रहे हो और जीभ का जायका ले रहे हो, और तमाम मुसलमान संदेह की नजर से देखा जा रहा है। अगर पुलिस इस पर कार्रवाई करती है तो आप उसको पुलिस उत्पीड़न कहते हो। अफसोस की बात है, कौन सी सियासत को आप जन्म दे रहे हैं। इस घटना में भी पुलिस कप्तान ने कहा कि जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे और जो निर्दोष हैं वो छोड़े जाएंगे। साथियों, ये 3 घटनाएं, इन 3 घटनाओं पर पुलिस कार्रवाई, और हमारे भाई इमरान मसूद साहब कहते हैं कि कमजोर क़यादत का परिणाम है कि पुलिस उत्पीड़न कर रही है, और अगर मुझे चुन लिया जाता, मुझे जिता दिया जाता तो मैं मजबूत क़यादत होता और पुलिस की इतनी हिम्मत ना पड़ती कि वो किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म ना कर पाती। मैं आपको एक बहुत सटीक बात बता रहा हूं, मैं एक ऐसा शख्स हूं जो कभी इस बात की परवाह नहीं करता कि मुझसे कौन नाराज होगा और कौन खुश होगा और इसका परिणाम क्या होगा। मैं हमेशा
सच को सच और झूठ को झूठ कहकर अपनी राय रखता हूं। और मेरा मानना भी है कि लोकतंत्र को गुंडे मवाली से नहीं बल्कि शरीफ और सज्जन लोगों की खामोशी से खतरा है। इसीलिए मैं इस खतरे को मोल नहीं लेता। मैं जो भी कहना होता है सच कहता हूं। ईमानदारी की बात, कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के बीच बेशक भारत की दंगाई मीडिया ने कोरोना को इस्लाम कबूल कराकर उसकी उत्पत्ति तबलीगी जमात के मरकज से दिखाई हो और पूरे देश में मुसलमानों को छूत बनाने का कार्यक्रम चलाया हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों और उसके बाद सहारनपुर का पुलिस प्रशासन यानी पुलिस कप्तान दिनेश कुमार प्रभु हो या जिलाधिकारी अखिलेश सिंह और इनकी टीम हो, ईमानदारी की बात, इन लोगों ने, इन अफसरों ने, इन नेताओं ने कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के दरमियान सांप्रदायिक मानसिकता से प्रभावित होकर एक भी कार्य नहीं किया। ये निष्पक्ष और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ लोगों को जो भी कुछ हो रहा है उसको कर रहे हैं। इनकी टीम ने कहीं कोई बेईमाना नहीं किया, कोई उत्पीड़न नहीं किया। और रही है बात कि अगर जनता कर्फ्यू है, लॉकडाउन है और आपके बच्चे सड़कों पर क्रिकेट खेलेंगे या है उल्ला करेंगे तो पुलिस उन पर फूलों की वर्षा तो नहीं करेगी। वो कानून का पालन तो कराएगी और कानून का पालन कराने के लिए कभी कभी सख्ती भी करनी पड़ेगी। इसलिए आप सांसद हाजी फजलुर रहमान हो या हम हो या कोई और, उनकी शराफत को कमजोरी मत बताओ भाई। हमने भी हाजी फजलुर रहमान के लिए दिल खोलकर अपनी कलम का इस्तेमाल किया और उनके लिए लिखा और सहारनपुर सहित तमाम जिले के अंदर चुनाव के दौरान मंचों पर उनके लिए निर्भीक होकर हमने भी भाषण दिए। जान हथेली पर रखकर हम लोगों ने काम किया। जब जरूरत हुई हमने उनकी आलोचना की, लेकिन अगर वो शरीफ इंसान हैं तो क्या हम उनको कमजोर माने? शरीफ की शराफत को कमजोरी मत मानो मेरे भाई। जब जरूरत पड़ी हमने आपकी भी मदद की, आपका भी समर्थन किया और जब जरूरत थी तो जमकर आपकी बिना किसी परिणाम के, बिना किसी दहशत के आपकी आलोचना भी की और भविष्य में भी करेंगे। लेकिन हम गलत बात को यूं ही लोगों में नहीं जाने देंगे, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि अपने बिगड़ते या असंतुलित होते राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए ही आप मजबूत और कमजोर क़यादत की बात कर रहे हैं। जब आप मजबूत 40-45 सालों तक रहे, आपने अगर पुलिस ज्यादती के खिलाफ हाथ में लठ लेकर पुलिस के जवानों को मारा पीटा हो और वो काम हाजी फजलुर रहमान ना कर रहे हो, तब तो आप कह सकते हो। लेकिन आपने भी वार्ता की, हाजी फजलुर रहमान ने भी वार्ता की, दोनों ने वार्ता के माध्यम से ही समस्या के समाधान पर कार्रवाई कराने का मन बनाया और काम कराया। इसलिए किसी भी आदमी की शराफत को कमजोरी मत कहो और अपना जो आप सेवा कर रहे हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, आप भी करते रहिए, उन लोगों को भी करने दीजिए और मिलजुल करके काम करिए। साथियों, आपने मुझे एडवोकेट इंतखाब आज़ाद को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत और जय मूल निवासी।